हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता यादव। वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जाति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम की क्लास इस फॉर्मेट में नहीं आती है, तो इस फॉर्मेट में क्यों आ रही हैं। उसका एक खास रीजन है, और वो रीजन ये है कि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की सोशोलॉजी के जो क्लासेस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो मैं डालूं, लेकिन आई एम नॉट वेल। तो इस वजह से जो रेगुलर जो तरीका था क्लास का वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं इस तरीके की क्लासेस डाल सकती हूँ, इसलिए मैं ऐसी इस फॉर्मेट की क्लासेस डाल रही हूँ। तो ये ना सोचें कि आगे की जितनी भी क्लासेस आएंगी वो सारी ऐसी ही आएंगी, ऐसी नहीं आएंगी। आगे के वीडियो लेक्चर वैसे ही आएंगे जैसे पहले आते थे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जाति का अर्थ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर हमें किसी भी चीज का अर्थ समझना है तो सबसे पहले अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ समझ लें तो हमारा आधा काम वही हो जाता है ना। तो इसलिए हम इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो पुर्तगाली भाषा कास्टा शब्द से बना है। ठीक है, कौन से शब्द से बना है? पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है। और इस कास्टा शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है नस्ल, प्रजाति या फिर भेद। ठीक है, तो आपको इसका शाब्दिक अर्थ जान के इसका आधा मतलब तो यही समझ में आ गया। अब थोड़ी सी हम सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में बात करते हैं। समाज में व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म लेने के स्थान वह समूह से ही निर्धारित हो जाती है। लाइक कि जब आप जन्म लेते हैं तो जिस भी जाति में आप जन्म लेंगे, आपकी स्थिति, आपकी जाति वहीं से तय हो जाएगी। आपकी जाति निर्धारित करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप जैसे ही जन्म लेते हैं आपकी जाति, आपकी स्थिति निर्धारित हो जाती है। जाति भी व्यक्तियों का एक समूह है। जाति कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों को मानने वाला वह समूह है जिसके सदस्यों में रक्त शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है। यानी कि जो जाति के जो सदस्य होते हैं उनमें एक प्रकार की रक्त शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है। रक्त शुद्धि इसलिए क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हम किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से रक्त से जुड़े हैं। क्योंकि सब लोग एक ही जाति के हैं तो कोई एक ही उनका पूर्वज रहा होगा। ठीक है, जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त कर लेता है और जन्म भर उस सदस्यता का त्याग नहीं करता है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे ही आपका जन्म होता है आप अपनी जाति की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने वो सदस्यता प्राप्त कर ली तो आप जन्म भर उसका त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि जाति नहीं बदली जाती है। जिस जाति में आपका जन्म हुआ है जीवन पर्यंत आपकी वही जाति रहेगी। धर्म तो बदला जा सकता है लेकिन जाति नहीं बदली जाती है। ठीक है, तो आपकी जाति वही रहेगी। तो अब आपको समझ में आया। अब एक यहाँ अभी जो मैं आपको अर्थ ही समझा रही हूँ, उस अर्थ के साथ साथ ना आप ये जो नंबर 2 पे मजूमदार की जो परिभाषा है, जो कि बहुत छोटी सी है। ठीक है, अब इसमें बंद को बनद लिखा है तो उसको ओवरलुक कीजिएगा। आपको मालूम है बंद कैसे लिखा जाता है, आप वैसे ही लिखें। फाइन। तो अब आगे जो मैं समझा रही हूँ वो इस परिभाषा की भी एक्सप्लेनेशन है। इस प्रकार का समूह सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है। ठीक है, इस समूह के सदस्य अन्य किसी समूह के सदस्य नहीं होते हैं और न कोई बाहर के समूह के सदस्य इस समूह के सदस्य हो सकते हैं। यानी कि आप जिस जाति के सदस्य हैं ना, तो आप ही किसी दूसरी जाति के सदस्य हो सकते हैं। जिसमें है उसमें ही रहेंगे। ना ही ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी दूसरी जाति का कोई भी इंसान आके आपकी जाति को ज्वाइन कर ले। तो इसलिए कह सकते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। क्या है? जाति एक बंद वर्ग है। यानी कि बंद वर्ग इसलिए है क्योंकि जो इसका सदस्य है वो जीवन पर्यंत ना तो इस सदस्यता से बाहर जा सकता है और ना ही कोई दूसरी जाति का सदस्य आपकी जाति का सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो आपको अर्थ क्लियर हुआ।
अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की। देखिए जो पहली परिभाषा है वो है कूले की। मैंने छांट के बहुत ही इजी और छोटी जो परिभाषाएं थी वो ली हैं। इन दो के अलावा आप और भी ले सकते हैं। कूले के अनुसार जब एक वर्ग अनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। अनुवांशिक मतलब जैसे कि एक वर्ग बना, ठीक है, अब जैसे उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बढ़ते चले जाते हैं, अनुवांशिकता होती चली जाती, ठीक है, तो उसे हम जाति कहते हैं। मजूमदार की जो परिभाषा उसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो आई होप कि आपको जाति का अर्थ और जाति की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं जाति की विशेषताएं। देखिए जाति की 10 विशेषताएं मैंने यहाँ पर ली हैं, जिसमें से पहली कहती है जन्म पर आधारित सदस्यता। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया, तो इसकी जो सदस्यता है वो जन्म पर आधारित है, यानी कि जैसे ही आपका जन्म हुआ आपने अपनी जाति की सदस्यता ग्रहण कर ली। कैसे ग्रहण कर ली? कि जिस जाति में आपका जन्म हुआ उसी जाति की सदस्यता आपको प्राप्त हो गई। तो ये जो सदस्यता है वो कैसे है? जन्म पर आधारित है। फिर नंबर 2 पे आता है पेशों की निश्चितता। देखिए अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था, पहली चीज बहुत ज्यादा थी और कुछ जातियों में आज भी है कि पेशों की, आपकी जो पेशा है आपका वो जाति से निश्चित हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर पहले की हम बात में जाएं, जब 4 मतलब वर्ण हुआ करते थे, तो उसमें क्या था, हर चारों वर्ण अपने अपने वर्ण के अनुसार, चारों वर्ण के लोग वो पेशा उनका निर्धारित था। ठीक है, अब क्या है, अब थोड़ा वर्ण सिस्टम से हम बाहर आ गए हैं, अब जाति में आ गए हैं। तो काफी कुछ, तो जैसे जैसे समाज पढ़ लिख जा रहा है वैसे वैसे चीजें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आज भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेशों की निश्चितता में हम अगर बात करें पंडिताई की, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पंडिताई आज भी जाति पर ही आधारित है। सिर्फ जो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं पंडिताई वो ही कर सकते हैं। अगर कोई शूद्र जाति का जो कोई इंसान है, अगर वो चाहे कि वो पंडिताई कर ले तो वो पंडिताई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें आज भी हैं। फिर हुआ खान पान पर रोक टोक। खान पान पर रोक टोक का मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप रोटी नहीं खाएंगे या सब्जी नहीं खाएंगे। खान पान पर रोक टोक से मतलब यह है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी आज भी खान पान पर रोक टोक है, मतलब कि एक दूसरे के साथ, यानी कि आप, मतलब कुछ ऐसी जातियां हैं, 2 या 2 से ज्यादा, जो एक साथ अपना खाने पीने का जो संबंध है वो नहीं रखते हैं। यहाँ भी हम एग्जाम्पल किसका लेंगे? हम ये एग्जाम्पल लेंगे ब्राह्मण और शूद्र लोगों जातियों का। तो चाहे समाज कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन फिर भी कुछ एक आध केस एक्सेप्शनल हो सकते हैं, बट मेजोरिटी की अगर बात करें तो आज भी ब्राह्मण जाति के लोग और शूद्र जाति के लोग एक साथ खाना पीना नहीं रखते हैं अपना। ठीक है, तो आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा और तीसरा भी। ठीक है, अब आते हैं 4th पॉइंट पे, ऊंच नीच की भावना। ऊंच नीच की भावना, जैसे ही आपने जन्म लिया आपकी जाति की आपको सदस्यता मिल गई, तो उसी हिसाब से आप, ये जो ऊंच नीच की भावना है, देखो आप सभी जानते हैं कि शुरू से चलता आ रहा है कि जातियों के हिसाब से आपकी स्थिति होती है। जैसे कि जो ब्राह्मण जातियां हैं वो बहुत ही ऊंची जातियां मानी जाती हैं। ठीक है, ब्राह्मण जातियों को समाज में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है और शूद्र जाति के लोगों को थोड़ा नीचा दर्जा प्राप्त है। तो इसी तरह से आपको ऊंच नीच की जो भावना है, ये पॉइंट में आपको इतना ही लिखना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ना बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लाइक लर्न कर लिया आपने क्वेश्चन बैंक से या किसी चीज से, ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन बैंक में जहाँ क्वेश्चन होते हैं तो 3-4 क्वेश्चन एक साथ ज्वाइंट करके लिखा होता है, और जो आंसर होता है वो भी उन 3-4 क्वेश्चंस का एक साथ है। तो कई बच्चे ये गलती करते हैं कि जो वो आंसर लर्न करते हैं वो सारा का सारा ही लिखाते हैं एग्जाम में। आपको सारा नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है सिर्फ उतना लिखना है। यानी कि अगर आपसे जाति का अर्थ और परिभाषा पूछा गया है तो आप अर्थ और परिभाषा लिखेंगे। विशेषताएं पूछी गई हैं तो विशेषताएं लिखिए, कार्य पूछे गए हैं तो कार्य लिखिए। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ जाति का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 5th पॉइंट पे आ जाते हैं, समान संस्कृति।
देखिए जो जातियां होती हैं उनकी जो संस्कृतियां होती हैं वो एक तरीके से सारी समान होती हैं। लाइक हर जाति की कुछ निश्चित संस्कृतियां होती हैं और वो जातियां आजीवन उन्हीं संस्कृतियों का पालन करती रहती हैं। ठीक है, हर जाति की अपनी कुछ निश्चित खास संस्कृति होती है और आजीवन वो सभी जातियां उन्हीं संस्कृतियों, उन्हीं रूढ़ियों, परंपराओं का पालन करती रहती हैं, उन्हीं प्रथाओं का पालन करती रहती हैं, उनसे अलग नहीं जाती हैं। ठीक है, निश्चित परंपराएं भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखो एग्जाम में एक चीज और याद रखना, मैं आपको साथ साथ पॉइंट्स बताती जा रही हूँ कि आपका जब आंसर लिखते हैं आप, तो उसमें जितने आप हेडिंग्स लिखेंगे, जितने पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, यानी कि आंसर तो सभी बच्चे लिख रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन आपको ज्यादा मार्क्स दिलाती है कि आप अपने आंसर को प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा तो आपको मार्क्स थोड़े कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, लेकिन उसी आंसर को, उसी जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी शीट में, उसमें अगर आप उस मैसेज में अपने हेडिंग्स, पॉइंट्स, ये सब चीजें करते हैं, ग्राफ्स करते हैं, फ्लो चार्ट करते हैं, तो क्या होता है, आपको उतना ही लिखने पे बहुत बढ़िया मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखी, यहाँ पे मैंने आपको हेडिंग्स लिखी हैं। अब समान संस्कृति भी उसी तरीके की है, लाइक आप निश्चित परंपराएं, सॉरी, समान संस्कृति और निश्चित परंपराओं में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हर जाति की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं। परंपराएं जैसे आपके जो संस्कृति में तो आ गए, आपके तीज त्योहार भी आ गए, परंपराएं में आपकी आ गई, जैसे कि मान लिया शादी हो रही है, ठीक है, अब आपकी जाति में जो शादियां, देखो शादियां क्या है कि हर जाति में अलग अलग तरीके से होती हैं, है ना। तो ये क्या है, ये जो तरीके हैं ये क्या है, जातियों पर बटे हुए हैं। किसी जाति में जातियों के आधार पे भी होती हैं और धर्म के आधार पर भी होती हैं, लेकिन अभी हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप निश्चित परंपराओं में विवाह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, कि जो तीज त्योहार होते हैं वो संस्कृति में आ गए और शादियां में आ गई हमारी परंपराएं कि लाइक हमारी जाति में जो शादियां हैं वो किन परंपराओं के अंतर्गत की जाती हैं। ठीक है, सदस्यों की निश्चित स्थिति, सदस्यों की निश्चित स्थिति से मतलब ये भी आपकी कुछ कुछ फोर्थ पॉइंट जैसी हेडिंग है। ठीक है, तो सदस्यों की निश्चित स्थिति से मतलब जैसे ही आपने किसी जाति में जन्म लिया तो आपकी स्थिति वही निश्चित हो गई। यानी कि अगर आपने किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है, तो क्या होगा, आपकी जो सदस्यता है वो काफी ऊपर के लेवल पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि आज भी ब्राह्मणों को हमारे समाज में बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त है। वहीं अगर आपने किसी नीची जाति में जन्म लिया है तो आपकी सदस्यता थोड़ी सी, आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी नीचे वाले पलड़े पर आ जाएगी। फिर आ जाता है सदस्यों के निश्चित कार्य। सदस्यों के निश्चित कार्य जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी, देखो ये नंबर 2 की तरह है। यहाँ पे क्या है कि आपको ये देखना है कि कैसे आप मैक्स टू मैक्स हेडिंग्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी हेडिंग्स बढ़ानी होती है और अपने शब्दों में थोड़ा थोड़ा बहुत हेर फेर करके, ठीक, आप अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसमें आप ये लिख सकते हैं, पेशा ना लिख के आप इसमें ये लिख सकते हैं कि निश्चित कार्य, जैसे कि किसी शूद्र जाति का जो व्यक्ति है वो कोई, उसको मतलब समाज एक बहुत ही ऊंचा कार्य करने का अवसर नहीं देता है। ठीक है, अब ऊंचा कार्य क्या है, देखो बात वही है, शब्द आप बदलने हैं आपको। ऊंचा कार्य में मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जैसे सपोज की पंडिताई की हमने बात करी थी पेशों में, तो हम वही ले लेते हैं कि पंडिताई क्या हो गई, एक कार्य हो गया। ठीक है, एक ऊंचा कार्य हो गया। तो हमारा जो समाज है वो एक नीची जाति को एक ऊंचा कार्य करने का आज भी अधिकार नहीं देता है। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता, नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका अनिवार्य सदस्यता। यानी कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जब आपका जन्म हो जाता है जिस जाति में, तो आपकी सदस्यता उसी जाति की ही रहेगी। ठीक है, और उस सदस्यता की अनिवार्यता है। आप अगर ये चाहें कि आप नहीं मानते, जाति पाति में आप नहीं मानते और आप उसकी सदस्यता छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आपका जन्म अगर किसी जाति में हुआ है तो आप जब तक जीवित रहेंगे आप उस जाति के साथ जुड़े रहेंगे। इनफैक्ट
आपकी जब मृत्यु भी हो जाएगी तो भी आपका नाम आपकी जाति के साथ ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप उसकी सदस्यता आपको लेनी निश्चित, आपको लेनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस सदस्यता को छोड़ने का। फिर आ जाता है नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा, सामाजिक संबंधों का अभाव। अब सामाजिक संबंधों का अभाव क्यों होता है? ये अभाव इसलिए होता है क्योंकि अब हम इतना ज्यादा जातियों में जकड़े हुए हैं। ठीक है, हमारी बहुत, जैसे कि हमने अभी बात करी थी खान पान पर रोक टोक। ठीक, अब सपोज कि आपका कोई दोस्त है, आप एक ब्राह्मण जाति के हैं और आपका जो दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त है, आप ऊंच नीच नहीं मानते, ठीक है, और आप जाति पाति में विश्वास नहीं रखते, आप उसके संग खाते पीते भी हैं, मान लिया, थोड़ा सा अपने घर वालों से छुप के चाय खाएं, क्योंकि एक्सेप्शनल केस तो होते हैं, लेकिन आप चाहें कि आपके परिवार और उनके परिवार में कोई सामाजिक संबंध बन जाए, तो यहाँ मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। हम जो जातियों में इस तरह जकड़े हुए हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी ही जाति के लोगों से अपने सामाजिक संबंध बना पाते हैं। ज्यादा लोगों से सामाजिक संबंध इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनकी जाति अलग है, हमारी जाति से उनकी जाति अलग है, इसलिए सामाजिक संबंधों का अभाव हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें जो मैंने समझाई आपको समझ में आ गया है, जाति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और जाति की विशेषताएं। ठीक है, ये 10 विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं और ये टॉपिक इतना इजी है। आप ये देखो, सोशियोलॉजी में क्या है कि सब कुछ जो आपके चारों तरफ है वही सब आपके क्वेश्चन में पेपर में आता है, उससे अलग कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो बस आपको अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना आना चाहिए। ठीक, अपने आंसर को हेडिंग्स में, पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इनके अलावा आपके कुछ और भी हैं तो आप लिख सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है आप सिर्फ इन्हीं शब्दों में बंधे। ठीक है, सेम चीज आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। और जाति तो इतना कॉमन टॉपिक है कि हमारे चारों ओर ये सब चलता रहता है हमेशा। तो बिल्कुल बिना डरे, अगर ये क्वेश्चन जाति पे आधारित क्वेश्चन आता है तो बेझिझक इसे स्टार्ट कर देना और निश्चिंत होकर लिखना। ठीक है, ये सोचना मुझे आता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत अच्छे नंबर से आप बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको सब कुछ समझ में आया और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स को हमारे चैनल के बारे में बताएं, मे बी उन्हें हमारे चैनल पे उनके लिए कुछ फ्रूटफुल मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।